हेलो एवरीवन। अगर आप क्लास 10th में हैं या 12th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं और इसमें कुछ टिप्स ऐसे बताऊंगी मैं जिससे आप सभी सब्जेक्ट में 95 प्लस मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो पहली बात आपको समझने की ये है कि आपको पेपर पैटर्न बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो आप किसी भी सब्जेक्ट का जो पेपर देने जा रहे हैं उससे पहले आपको पेपर पैटर्न बिल्कुल क्लियर करना है। अगर अभी तक नहीं करा है आपने तो आप एक न्यू सैम्पल पेपर लेकर उसको पढ़कर ये क्लियर कर लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस कितने कितने मार्क्स के आएंगे। सेकंड बात ये है कि आप एनसीईआरटी की बुक्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, उसका कोई भी पॉइंट मत छोड़िए। थर्ड बात आपको क्या है कि आपको नोट्स बनाने हैं। अगर आपने अब तक लॉन्ग नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप अभी शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, और शॉर्ट नोट्स को बनाकर आपको उसको अच्छी तरीके से स्टडी करना है और हमेशा उसको अपने पास रखना है, जिससे अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट आता है तो आप तुरंत उसको उन नोट्स के थ्रू क्लियर कर लें। फिर आपको क्या करना है कि लास्ट ईयर के एटलीस्ट 5 ईयर्स के पेपर्स जो हैं आपको सॉल्व करने हैं। वो आपको वेस्टेज ऑफ टाइम लग सकता है बट इट इज़ वेरी यूजफुल। इसके बाद लेटेस्ट सैम्पल पेपर, आपको पेपर पैटर्न पता है तब भी आपको एक ज़रूर करना है लेकर, जिससे कि कोई भी माइन्यूट चेंज जो उसमें लास्ट ईयर से लेटेस्ट सैम्पल पेपर में आपको पता चलता है तो आपको उससे बहुत एडवांटेज होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि टाइम मैनेजमेंट। एग्जामिनेशन में जाने से पहले, जैसे अब से भी आपको अपना घर पे एक टाइम का शेड्यूल बिल्कुल बनाकर रखना है। एक चार्ट पेपर पे आप बनाकर रख लीजिए कि किस टाइम पे मुझे किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, और उस सब्जेक्ट में भी पर्टिकुलर मुझे किस टाइम पे क्या चीज़ पढ़नी है। और एग्जामिनेशन के टाइम में तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लिमिटेड आपके पास टाइम है। उस टाइम में आपको पेपर पैटर्न अगर पता है तो आप घर से भी पहले सोच के जा सकते हैं कि इतने मिनट में मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करूँगा, इतने में मैं शॉर्ट आंसर्स वाले करूँगा, और लॉन्ग के लिए मेरे को इतना टाइम रखना है। और एग्जामिनेशन हॉल में सबसे पहले आपको टाइम मिलता है पेपर पढ़ने का, तो आप पहले पेपर अच्छी तरीके से रीड करके समझ लीजिए, क्वेश्चंस को समझ लीजिए, क्योंकि कई बार हमें आंसर आता है लेकिन हम क्वेश्चंस को ढंग से नहीं समझ पाते तो हम उसका रॉन्ग आंसर कर देते हैं। आई होप कि ये टिप्स आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगे और आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्जाम्स में ले पाएंगे।